किसी भी विद्यार्थी को हिस्ट्री पढ़ने में अगर हिस्ट्री की शुरुआत करनी है तो यहाँ से करें। आज हम बताएंगे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे इतिहास अंग्रेजी में जिसे हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों का योग है इति जोड़ ह जोड़ आस। इति जोड़ ह जोड़ आस जिसे कहते हैं इतिहास, इसी को हम कहते हैं इतिहास। और इतिहास का इसका मतलब होता है निश्चित ऐसा हुआ था, निश्चित ऐसा हुआ था। इतिहास का पिता हम बोलते हैं यूनानी विद्वान हेरोडोटस को, यूनानी विद्वान हेरोडोटस को। और अब इतिहास को बांटना है तो इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्टोरिकल बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल बोल दीजिए और हिस्टोरिकल बोल दीजिए। तो प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? अगर प्रागैतिहासिक काल को जानना है तो जिस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था, मतलब अर्थात जिस काल में मानव पैदा तो ले चुका था, मानव ज्ञान जानता था, पर उसने अपने ज्ञान को कोई लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया। अगर लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं किया है तो हमारे पास उसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, इसी कारण इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, जिस काल में मानव लिपि से तो परिचित था, जिस काल में मानव ने लिखा तो है पर क्या लिखा है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसी कारण इस काल को बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल, क्योंकि लिपि है पर पढ़ा नहीं जा सका है। और फिर आया तीसरा ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और सबसे बड़ा बात कि उसे पढ़ा भी जा सका है। इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे पढ़ा भी जा सका है, इसीलिए इस काल को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। अब प्रश्न ये आया, सर प्रागैतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से हम निम्न भागों में बांटते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, फिर बता रहे हैं कि जिस काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था या जिस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था, उसको हम 3-4 भाग में बांट रहे हैं सुविधा के दृष्टिकोण से आपके लिए। पूरा पाषाण काल, फिर आया मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, तो वो पत्थर का काल को हम 3 काल में बांटे, पाषाण काल को हम 3 काल में बांटते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण काल का समय है 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, और 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं, और 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग नव पाषाण काल की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था या जिस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था, किसी लेखन कला से परिचित नहीं था, उसे भाग हमने बांटा पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में, और फिर इसे बांटा हमने ताम्र पाषाण काल में, अर्थात जिसमें मनुष्य तांबा की खोज कर चुका था और पत्थर के साथ साथ वह तांबे के हथियार का भी प्रयोग करता था, उस काल को हम लोग कहते हैं ताम्र पाषाण काल। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल की जब बात करते हैं तो अर्ध ऐतिहासिक काल में
मानव लिपि से तो परिचित था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें हम इसे दो भागों में बांटते हैं। एक सिंधु सभ्यता का काल, और दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता अर्थात इसमें लिपि तो है। सिंधु सभ्यता में 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। 375 से 400 चिन्ह मिले हैं, परंतु इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को हम अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। पर यहाँ एक अपवाद है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल में मानते हैं, क्योंकि इसको अपवाद है, क्योंकि वैदिक सभ्यता की लिपि को पढ़ा भी जा सका है, समझा भी जा सका है, परंतु एक अपवाद के रूप में वैदिक सभ्यता को हमने अर्ध ऐतिहासिक काल में माना है। कहीं कहीं इसको ऐतिहासिक काल में भी बताया जा रहा है। अब ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे पढ़ा भी जा सका है। आदमी लिपि लिखने जानता था, पढ़ने जानता था, समझने जानता था। तो जब मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था, उसे पढ़ा भी जा सका है। यहां से शुरू होता है हिस्टोरिकल पीरियड, अर्थात ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को समझना है तो हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। ये भारत का इतिहास है, और बाद में हम लोग इसे पढ़ते हैं विश्व का इतिहास या आधुनिक विश्व का इतिहास। अब इसे हम लोग विश्व के इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार इतिहास को अगर समझना है तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है